Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 3 डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टेक्निक्स पढ़ रहे थे. उसी में कंटिन्यू करेंगे. पहले हमने कवर की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको भी साथ में एक बार कवर करेंगे. आज हम लोग सेकंड टेक्निक पे चलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो माल सबसे लास्ट में आया उसे सबसे पहले काम में लीजिए. जनरल वे में इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता, बट कई बार ऐसा होता है कि हम भी हमारे घर में कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल कंज्यूमेबल है, जो शायद हम जल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज किया करते हैं. तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कैसे लीफो मेथड करना है. वीडियो फर्स्ट के अंदर जो मैंने आपको फीफो मेथड का क्वेश्चन करवाया था, उसी को हमने यहाँ पे लीफो मेथड से करने के लिए क्वेश्चन लिया है. तो क्वेश्चन ये था हमारा, 1 जनवरी को 100 यूनिट खरीदी 5 रुपए की रेट से, 2 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करी, 3 जनवरी को 50 यूनिट खरीदी 6 रुपए के हिसाब से, 4 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करी, 5 जनवरी को 60 यूनिट रिसीव की 4 रुपए के हिसाब से, 6 जनवरी को 60 यूनिट इशू की और 7 जनवरी को 30 यूनिट इशू करी. तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं. जैसा लीफो फर्स्ट फीफो मेथड में हमने सीखा था, आपको ऊपर लिखना है स्टोर लेजर अकाउंट और 10 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम डेट का होगा. उसके बाद 3-3 कॉलम के हेडिंग्स रहेंगे, रिसिट, इश्यू और बैलेंस. रिसिट के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इश्यू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके अब इसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले चलते हैं, 1 जनवरी को क्या किया, 100 यूनिट खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए की हुई. बैलेंस में भी लिख दो 100 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 500. अब 2 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करनी है, तो 40 यूनिट किस रेट से इश्यू करोगे, इसके ठीक ऊपर बैलेंस कितना है 100 यूनिट का, 5 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा, 60 यूनिट बचेगी 5 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए का माल बचा. ठीक. इसके बाद 3 जनवरी को हमने 50 यूनिट खरीदी है 6 रुपए के हिसाब से, 50 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का माल आया. बैलेंस में लिखिए 60 यूनिट ऊपर वाली पड़ी हुई हैं, 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का माल पड़ा हुआ है, और नया जो माल आया वो इसके नीचे ले जाकर जोड़ दो 50, 6 रुपए की रेट, अमाउंट हो जाएगी 300 रुपए. और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करके यहाँ शो कर दें कि इस दिन का बैलेंस ये है. अब नेक्स्ट तारीख हमारे पास है 4 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करनी है. यहां ध्यान से करेंगे. हम लोग आज कौन सा मेथड सीख रहे हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो माल सबसे लास्ट में आया था, इस 40 से ठीक ऊपर का बैलेंस अगर अपन देखते हैं, तो हमारे पास जो माल है वो 60 यूनिट वाला पहले आया था और 50 यूनिट वाला लास्ट में आया है. तो हम 50 में से 40 यूनिट इश्यू करेंगे. 50 की रेट 6 है, तो 40 की रेट भी 6 लेंगे, 240. बैलेंस में जब लिखेंगे बच्चों, तो पहले वाली 60 यूनिट ऐसी कैसी रह जाएगी, क्योंकि हमने 50 में से 40 इश्यू करी है, तो हम हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट बच जाएगी. बैलेंस रुपए की रेट की बात करें तो 5 रुपए और 6 रुपए रहेगा. बैलेंस आप नोट कर दोगे 300 और 60 रुपए. ठीक है. क्या किया हमने, अच्छे से सीख लो. हमारे पास 2 प्रकार के बैलेंसेस थे, 60 यूनिट का बैलेंस और 50 यूनिट का बैलेंस. 60 यूनिट का बैलेंस पहले आया था, 50 यूनिट का बैलेंस उसके बाद आया. हमने 50 यूनिट में से 40 यूनिट इश्यू करी, क्योंकि हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पढ़ रहे हैं. तो जो लास्ट में माल आया उसमें से हम 40 यूनिट इश्यू कर देंगे. ठीक है बच्चों. इसके बाद 5 जनवरी को देखो क्वेश्चन में, ये ऊपर क्वेश्चन है आपके पास, 60 यूनिट रिसीव करनी है 4 रुपए के हिसाब से, 240 रुपए का माल आ जाएगा. तो अब आप जब बैलेंस में लिखोगे तो 60, 10 ये तो हो गए ऊपर वाले दोनों, और नया माल 60 रुपए का आया, 60 यूनिट आया,
उसकी रेट भी आप यहाँ लिख दोगे 5, 6 और 4। अमाउंट हो जाएगा 360 और 240। समझ में अगर नहीं आए या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को कवर वापस कर लूँगा अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया है तो 6 जनवरी को हमें 60 यूनिट इशू करनी है। तो 60 इशू में लिख लेते हैं। अब 60, आप बैलेंस में देखो 3 हमारे पास बैलेंसेज हैं। सबसे लास्ट में कौन सा आया है, ये वाला ना, तो 6 रुपये के हिसाब से हम लोग 4 रुपये के हिसाब से हम लोग इसको इशू कर देंगे 240। तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो ऊपर वाली दोनों यूनिट का बचेगा, 60 का और 10 का, जिसकी रेट हो जाएगी 5 और 6, 300 रुपए की और 60 रुपए की। अब हमें अगला और इशू करना है 30 यूनिट का। 30 यूनिट के लिए बच्चों जब इशू करने जाओगे तो आपको पहले 10 यूनिट काम में लेनी होगी, जिसकी रेट होगी 6, अमाउंट हो जाएगा 60। 10 यहाँ से खत्म हो गई क्योंकि लास्ट में ये आई थी। 50 में से 10 इशू कर लोगे, बाकी जो ये जो 60 है, 60 में से बाकी की 20 इशू करनी है। 30 टोटल इशू करनी थी, 10 हमने लास्ट वाली काम में ले ली, तो 20 यूनिट जो हमें और चाहिए वो इससे ऊपर वाले बैलेंस 60 में से काम में ले लेंगे। तो 60 में से हमारे पास बैलेंस बचेगा 40 यूनिट का, ठीक है बच्चों। और यहाँ 20 के लिए हमारे पास रेट हो जाएगी 5 और अमाउंट हो जाएगा 100 रुपए का। और 40 यूनिट का जो अमाउंट होगा वो भी 5 रुपए के हिसाब से होगा, तो बैलेंस हो जाएगा 200 रुपए का। ये हुआ हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट से एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपके हेल्प के लिए और करवाता हूं, जो हमने फर्स्ट वीडियो में फीफो मेथड से किया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हमारे पास है परचेज क्वांटिटी। हमारे पास बैलेंस में 1 फरवरी को हमने 80 यूनिट खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, 2 फरवरी को 40 यूनिट खरीदी 6 रुपए के हिसाब से, 3 फरवरी को 50 यूनिट खरीदी 7 रुपए के हिसाब से, 4 फरवरी को 100 यूनिट इशू करनी है, 5 फरवरी को 30 यूनिट इशू करनी है और 6 फरवरी को 20 यूनिट इशू करनी है। तो चलिए बच्चों नोट करना चालू करते हैं। तो ये हमारा आंसर। आप सबसे पहले लिखोगे स्टोर लेजर अकाउंट, अपना फॉर्मेट कंप्लीट बनाओगे। उसके बाद में तो सबसे पहले नोट करना चालू करते हैं। 1 फरवरी को 80 यूनिट खरीदी 5 रुपए के हिसाब से, 400 रुपए की हो गई, बराबर है, रिसिप्ट में लिख लिया। इसी यूनिट को आपको बैलेंस में भी लिख लेना है, 80, 5, 400। अब 2 फरवरी को 40 यूनिट आई 6 रुपए के हिसाब से, 40 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 240 रुपए। इसको बैलेंस में लिखते समय पहले वाली को पहले लिखना है, जो नई यूनिट आई है उसे आपको इसके नीचे ले जाके जोड़ना है, ताकि हम लोग जो क्यू थी वो देख सकें कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया। 3 फरवरी को 50 यूनिट खरीदी 7 रुपए के हिसाब से, 350 रुपए की हो गई। तो अब जब बैलेंस में लिखोगे तो 80 जो पहले वाली है, 80, 40 और फिर 50, ये 3 आपको ऐसे लिखनी है। अब जब 4 फरवरी को आप इश्यू करोगे, ये हमारा इश्यू था, अब लगातार हमारे पास इश्यू है और आपको बड़े ध्यान से देखना है कि मैं इश्यू कैसे कर रहा हूं। मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूं यहां से। अब आप अच्छे से देखें कि 100 यूनिट मुझे इश्यू करनी है। मेथड कौन सा फॉलो कर रहा हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छे से समझ लेना, लास्ट कौन सा आया था, 50। इस 50 को आप इश्यू करोगे, 50 की रेट आपकी 7 रुपए रहेगी, 350 रुपए का माल इश्यू हो गया। ये वाला बॉक्स हमारा खाली हो गया। इसके बाद इसके ऊपर चलते हैं, हमें 100 यूनिट इशू करनी है, 50 हमने कर दी है। इसके ऊपर बैलेंस है 40, तो 50 से नीचे की तरफ हम 40 ले लेते हैं और बैलेंस इशू कर देते हैं 6 रुपए के हिसाब से। 240 रुपए का माल इशू हो गया। 50 और 40 90 यूनिट इशू हो गई, 100 में से 90 इशू हो गई। 10 और लेनी है, ये बॉक्स खाली हो गया, ऊपर वाला 40 खाली हो गया। अब 10 हमें इसमें से लेनी है, जिसकी रेट 5 है, तो हम 10 × 5 50 रुपए हो जाएगा। और ये दोनों खाली हो गए, केवल हमारे पास जो बचा है बैलेंस वो 80 में से 10 चली गई है, 70 बचा हुआ है, जिसकी रेट हमारे पास 5 है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 350। अब जब हम नेक्स्ट इश्यू करेंगे तो अब बैलेंस में सिर्फ एक ही है,
30 यूनिट इशू कर देते हैं। इसकी रेट 5 है, 5 इशू हो जाएगी 150। 70 में से 30 इशू हो गई, 40 बची, 5 रुपए के हिसाब से 200 रुपए की बच जाएगी। 6 फरवरी को 20 यूनिट इशू करोगे तो 20 यूनिट इशू करते समय अगेन आपका बैलेंस जो ऊपर की तरफ है वो अकेला बैलेंस है, 5 रुपए के हिसाब से इशू हो जाएगा 100 रुपए। 20 यूनिट हमारे पास बचेगी, 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए का माल हो जाएगा। तो बच्चों अब हम तीसरे मेथड पर चलेंगे जिसका नाम है सिंपल एवरेज मेथड। अगेन हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, इसको सिंपल एवरेज मेथड से मैं आपको हल करके बता रहा हूं। आप लोग सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, समझें और बुक से इसकी स्टडी करें। तो हमारा क्वेश्चन वही, 1 जनवरी को 100 यूनिट रिसीव करी 5 के हिसाब से, 2 जनवरी को इश्यू, फिर रिसीव, फिर इश्यू, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम सिंपल एवरेज से कैसे करेंगे अच्छे से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100 यूनिट रिसीव करनी है, 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए का माल। बैलेंस में भी लिख लो 100 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए की। जब मैं सिंपल एवरेज सिखा रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा सा सिंपल होते हुए भी कैलकुलेशन में टिपिकल रहेगा। इशू करेंगे 2 जनवरी को 40 यूनिट, ऊपर का बैलेंस 5 रुपए है, 200 रुपए का माल इशू हो जाएगा। 100 में से 40 यूनिट इशू हो गई, 60 यूनिट बची, 5 रुपए के हिसाब से। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज कि 500 रुपए में से 200 रुपए का माल इशू हो गया, मेरे पास अमाउंट में 300 रुपए बचे हुए हैं। मैंने इस बार मल्टीप्लाई नहीं किया है बच्चों, मैंने सीधे ही आपको ये कहा कि 500 रुपए में से 200 रुपए का माल इशू हो गया, 300 रुपए का माल बचा। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ गया, हम मल्टीप्लाई करते तो भी चल जाता। एक बार आगे चलते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। 50 यूनिट रिसीव करनी है, 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का माल हो जाएगा। बैलेंस में जब आप लिखोगे तो 60 यूनिट लिखोगे, उसके नीचे 50 यूनिट लिखोगे। 60 यूनिट की रेट आपकी 5 रहेगी, 50 यूनिट की रेट 6 रहेगी। किंतु जब आप अमाउंट में लिखने बैठोगे तो आपको इसे जोड़ना है, ना कि जैसे अपन ने फीफो मेथड में लिखा था वैसे। कहने का मतलब हमारे पास 300 रुपए का माल ऊपर था और 300 का नया आया तो आपके पास 600 रुपए का माल हो गया। अब और आगे देखो और अच्छे से समझ में आएगा। 4 जनवरी को 40 यूनिट इश्यू करनी है। 40 यूनिट इश्यू करने के लिए बच्चों इससे ऊपर की तरफ देखो 2 बैलेंस में है, 5 रुपए और 6 रुपए। आपको इस 5 और 6 का एवरेज निकाल लेना है। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आया 5.5। तो 40 × 5.5 से आपको इशू करना है, इसे कहते हैं सिंपल एवरेज। जो 40 यूनिट इशू करनी है उसके लिए ऊपर की तरफ हमारे पास बैलेंस में 2 है, 5 और 6, इन दोनों का आपको एवरेज निकालना है 5.5। 40 को 5.5 से गुणा करते हैं, 220 रुपए आया। अब आप यहाँ इधर ध्यान से देखना, 60 में से 40 इश्यू हो गई, 20 बची, 50 ऐसी के ऐसी हैं। बैलेंस ये यूनिट 5 रुपए वाली है और ये यूनिट 6 रुपए वाली है। मैं इसके लिए ब्रैकेट बना देता हूं शो करने के लिए। ये 2 मेरे पास बैलेंस में है और अब जब मैं यहां लिखूंगा तो ध्यान देना, 600 में से 220 रुपए का माल इश्यू हो गया। 600 माइनस 220, 380 रुपए का माल बचा हुआ है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब माल आएगा प्लस करके लिखना है, जब माल जाएगा तो रुपए को माइनस करके लिख देना है। एक बार और प्रैक्टिस में लेते हैं, 2 एग्जाम्पल अपने पास हो रहे हैं अभी। 60 यूनिट रिसीव करनी है, 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए का माल आएगा। जब आप बैलेंस में लिखेंगे तो 20, 50 और 60 लिखेंगे, जिनकी रेट हो जाएगी 5, 6 और 4। ब्रैकेट बना दोगे,
कि हमारे पास 3 बैलेंस है अलग अलग, और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि माल जब आएगा तो आपको प्लस करके लिख देना है 380 और 240, 620 रुपए। 60 यूनिट आप इश्यू करोगे। इश्यू करते समय फीफो मेथड इस्तेमाल क्वांटिटी में रहेगा। रेट के लिए आपको, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपको एवरेज निकालना है। इससे ठीक ऊपर 3 यूनिट बैलेंस में है 5 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा 5 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 5 रुपये आता है। 60 यूनिट को हम 5 रुपये से इश्यू कर देते हैं, 300 रुपये का माल इश्यू हो जाएगा। जब बैलेंस में आप लोग लिखोगे तो मैं आपके लिए यहाँ लेके आ जाता हूँ इसकी क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी है। बैलेंस में लिखने के लिए 20 में से 60 40 और लेनी है, 10 यहाँ बचेगी, समझे। 60 इश्यू करनी है तो 20 पहले वाली, 40 यहाँ से, 10 बची और 60 ऐसी कैसे आ जाएगी। इस 50 में से 10 बची हुई है। 50 की रेट कितनी है? 10। 50 की रेट 6 है और 60 की रेट 4 है, तो हम गुणा नहीं करेंगे, क्या करने वाले हैं, इश्यू करोगे तो माइनस। अगर रिसीव कर रहे हो तो प्लस और इश्यू कर रहे हो तो माइनस। तो बैलेंस में 620 में से 300 रुपए का माल इश्यू हो गया, आपका बैलेंस आ जाएगा 320। अब जब आप नेक्स्ट इश्यू करोगे, कितना इश्यू करना था, क्वेश्चन में चलते हैं। 7 जनवरी को 30 यूनिट इश्यू करनी है। इस यूनिट के लिए इसके ठीक ऊपर आपके पास बैलेंस है 6 और 4, तो आप लोग इसका एवरेज निकालेंगे। 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाला काम में नहीं लेना है, इसके ठीक ऊपर जो बैलेंस में है उस रेट का एवरेज आपको निकाल लेना है। तो ये रेट एवरेज आया हमारा 5। 30 × 5 150 रुपए का माल इश्यू हो जाएगा। 10 यहाँ से इश्यू हो गई, 20 इसमें से होगी, 40 बचेगी 4 रुपए के हिसाब से, लेकिन हमें गुणा नहीं करना है, हमें लिखना है 320 में से 150 रुपए का माल इश्यू हो गया, तो 320 माइनस 150, 170 रुपए का माल बचा हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चीज को, इस सिंपल एवरेज वाली कैलकुलेशन को अगर नहीं समझ में आई है तो मेरा जस्ट नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखना है, जो इसी के ऊपर होगा, सिंपल एवरेज, और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वीडियो वेटेड एवरेज, हम उन दोनों के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।